जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 4 का श्रवण करेंगे। मित्रों, कथा को शुरू से अंत तक पूरा श्रवण करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमश अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कर सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उत्पादन कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राज ऋषियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हैं। महामुनि शक्तिनंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसाद उन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने बहुत अच्छा स्मरण कराया। इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ ने मुझे बोला, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं। अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को तो भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाला इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं। इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं है। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा समा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने यह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलसत्य जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलसत्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, पुलसत्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलसत्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी
और पुलसत्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वह ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत भी वे ही हैं। अब सुनिए ज्येष्ठ महात्म में जलदान और अन्नदान का महात्म्य। युधिष्ठिर, जल पीने से भूख भी शांत हो जाती है। प्यासे मनुष्य की प्यास अन्न से नहीं बुझती, इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह प्यासे को सदा पानी पिलाया करे। जल अग्नि की मूर्ति है, पृथ्वी की योनि है और अमृत का उत्पत्ति स्थान है, इसलिए समस्त प्राणियों का मूल जल है, ऐसा बुद्धिमान पुरुषों ने कहा है। सब प्राणी जल से पैदा होते हैं और जल से ही जीवन धारण करते हैं, इसलिए जलदान सब दानों से बढ़कर माना गया है। भरत श्रेष्ठ, जो लोग ब्राह्मणों को सुपक्व अन्न दान करते हैं वे मानो साक्षात प्राण दान करते हैं। पांडुनंदन, अन्न से रक्त और वीर्य उत्पन्न होता है, अन्न में ही जीव प्रतिष्ठित होता है, अन्न से ही इंद्रियों का और बुद्धि का सदा पोषण होता है। बिना अन्न के समस्त प्राणी दुखी हो जाते हैं। तेज, बल, रूप, सत्व, वीर्य, घृति, हुति, ज्ञान, मेधा और आयु, इन सब का आधार अन्न ही है। समस्त लोकों में सदा रहने वाले देवता, मनुष्य और तिर्यक योनि के प्राणियों में सब समय सबके प्राण अन्न में ही प्रतिष्ठित हैं। अन्न प्रजापति का रूप है, अन्न ही उत्पत्ति का कारण है, इसलिए अन्न सर्वभूतमय है और समस्त जीव अन्नमय माने गए हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण अन्न के ही हैं। आधार पर रहकर देहधारियों को धारण करते हैं। संपूर्ण प्राणियों द्वारा किए जाने वाले सोना, उठना, चलना, ग्रहण करना, खींचना आदि कर्म अन्न से चलते हैं। राजेंद्र, चारों प्रकार के चराचर प्राणी जो यह प्रजापति की सृष्टि है अन्न से ही उत्पन्न होती है। समस्त विद्यालय और पवित्र बनाने वाले संपूर्ण यज्ञ अन्न से ही चलते हैं, इसलिए अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है। रुद्र आदि देवता, पितृ और अग्नि अन्न से ही संतुष्ट होते हैं, इसलिए अन्न सबसे बढ़कर है। शक्तिशाली प्रजापति ने प्रत्येक कल्प में अन्न से ही सारी प्रजा की सृष्टि की है, इसलिए अन्न से बढ़कर ना कोई दान हुआ है और ना कोई दान होगा। पांडुनंदन, धर्म, अर्थ और काम का निर्वाह अन्न से ही होता है, अतः इस लोक या परलोक में अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं है। यक्ष, राक्षस, ग्रह, नाग, भूत और दानव भी अन्न से ही संतुष्ट होते हैं, इसलिए अन्न का महत्व सबसे बढ़कर है। राजन, जो मनुष्य दंभ और असत्य का परित्याग करके मुझ में परम भक्ति रखकर रसोई में भेद न करते हुए दरिद्र एवं क्षत्रिय ब्राह्मण को 1 वर्ष तक अपने द्वारा धर्म पूर्वक उपार्जित अन्न का दान करता है, उसके पुण्य के फल को सुनो। वह 1 लाख वर्ष तक बड़े सम्मान के साथ देवलोक में निवास करता है। तब मनुष्य लोक में ब्राह्मण होता है, जो 6 महीने या वार्षिक श्राद्ध पर्यंत प्रतिदिन की पहली भिक्षा दरिद्र ब्राह्मण को देता है। उसका पुण्य फल सुनो। 1000 गोदान का जो पुण्य फल बताया गया है वह उसी पुण्य के समान फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि वो भी इस कथा का श्रवण कर सकें और पुण्य फल प्राप्त कर सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।